तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कैनिया पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी की 17 और 18 फरवरी को आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए यूपी जीके यानी उत्तर प्रदेश जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आपकी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन 100% आने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं यूपी जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1। और पहला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? राइट आंसर इस प्रश्न का बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से उत्तर प्रदेश को पूर्व में जाना जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मथुरा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा 7 दिसंबर 1947 को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1994 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो दोस्तों राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, गोविंद बल्लभ पंत। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री पद पर रहे? अल्प का तात्पर्य दोस्तों सबसे कम समय तक रहने वाले कौन से व्यक्ति हैं? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुवन नारायण सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम क्या है? तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आनंदीबेन पटेल वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल के द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राइट आंसर इस प्रश्न का क्या बनेगा? तो राइट आंसर बनेगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। उत्तर प्रदेश के साथ साथ किसी भी देश के राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? तो राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिस्तरीय है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल को। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहां पर है? तो राइट आंसर क्या बनेगा इस प्रश्न का? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में उत्तर प्रदेश में कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे? तो ऑप्शन ए है मथुरा, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी प्रयाग और ऑप्शन डी है सभी। तो राइट आंसर दोस्तों इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब आयोजित हुआ था? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो 1857 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ? तो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 1937 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ? तो राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मेरठ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का पूर्ण राज्य किस सन में बना? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ, जिसका नाम बदलकर अब क्या रखा गया है? ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 9 अगस्त 1925 को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए 1194 ईस्वी में। चंदावर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था, उनके नाम कमेंट करके आप सभी को बताना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1527 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर इस प्रश्न का बनेगा ऑप्शन नंबर सी 1658 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध जो है बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी सारनाथ में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी शुंग काल का। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहां पर स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा अशोक का। तो 30 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहां पर स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फतेहपुर सीकरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में दिया सलाई बनाने का कारखाना नहीं है, ये पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आगरा में दिया सलाई बनाने का कारखाना नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहां पर स्थित हैं? और इस प्रश्न का जो है राइट आंसर आप सभी को बताना है फटाफट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी चुर्क व डल्ला। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है? तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है कहां है, उसको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी कानपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कितने संभाग हैं या उत्तर प्रदेश को कुल कितने संभागों में विभक्त किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सा जर्नल क्वेश्चन है और लोगों का गलत हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है, आप लोग कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जिलाधीश कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, पूरे उत्तर प्रदेश में कुल कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? यानी पूरे उत्तर प्रदेश को कुल कितने विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 404। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए देवगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए अकबर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी नौटंकी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी पाई डंडा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का छोलिया नृत्य गति किस जाति में प्रचलित है? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी राजपूतों में। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है और यहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी कौन से नगर में है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। अगला प्रश्न है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इस यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न है, 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर यहां पर क्या बनेगा? तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी
दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है इस प्रश्न में कि 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो यहाँ पे गलत हो गए हैं और इस प्रश्न को फिर से करा देंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने अपने भाई शुजा को प्रदेश के किस नगर के निकट पराजित किया था? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा, यानी कब से उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश जाना जाने लगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12 जनवरी 1950 से। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ललितपुर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भारत के कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 22%। अगला प्रश्न है दोस्तों, संपूर्ण भारत का लगभग कितना खाद्यान्न उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 21%। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितनी आय होती है? तो राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 68%। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट कहां पाया जाता है? राइट आंसर इसका बनने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए, बांदा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, बांदा। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। ये आप सभी लोगों के लिए प्रश्न है, आप सभी लोग कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले उत्तर प्रदेश में कहां पाया जाता है? तो राइट आंसर है मिर्जापुर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहां पाए जाते हैं? राइट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ललितपुर में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है? राइट आंसर इसका क्या होगा? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, रबी की फसल में। अगला प्रश्न है, तंबाकू की कृषि उत्तर प्रदेश में किस कार्य के लिए की जाती है? तो राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, खाने और हुक्का हेतु। अगला प्रश्न है, भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन ए होगा, प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, कुएं और नलकूप के द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण कब प्रारंभ किया गया था? तो राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 1990 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? राइट आंसर होगा, आप सभी लोग जान गए होंगे, ऑप्शन नंबर बी, शारदा नहर। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। वहीं भारत की अगर बात की जाए तो इंदिरा गांधी नहर जो है सबसे लंबी नहर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बेतवा नदी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान की सिंचाई है देवकुली पंप नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गाजीपुर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण किस वर्ष किया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का कितने प्रतिशत नहरों द्वारा सिंचित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30%। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के आगरा नहर ओखला के पास किस नदी से निकाली गई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यमुना नदी से निकाली गई है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है? राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय स्थान है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना की गई थी, कब की गई थी उसके बारे में राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1948 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्यजीव परिषद की स्थापना कब की गई? राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को कितने प्रदेश में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो राइट आंसर इसका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 6 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब से हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1800 ईस्वी से। अगला प्रश्न है, कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खैर के वृक्ष से कत्था बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी,
बांदा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी लोग बताएं। राइट आंसर होगा, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड बनाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ। अगला प्रश्न है, तेल शोधक कारखाना प्रदेश के किस नगर में स्थित है? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, मथुरा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलीगढ़। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री राम की जन्म स्थली है और इस बार ये चर्चा में है और यहां से एक प्रश्न आपका बनेगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध आनंद भवन प्रदेश के किस नगर में स्थित है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में कुंभ मेला लगता है? राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर बनेगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद। अगला प्रश्न है, जोधाबाई का महल प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री कृष्ण की जन्मस्थली है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मथुरा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके रखना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तराई। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्णवास प्रदेश के किस जिले में स्थित है? राइट आंसर इसका क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, बुलंदशहर। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सैनिक कल्याण व पुनर्वास निदेशालय की स्थापना कब की गई? राइट आंसर इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई 2005 को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दियासलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है? कौन सा शहर है प्रमुख केंद्र? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बरेली। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है, वह स्थान कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गाजियाबाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, और राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, बिरहा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान बही की योजना लागू की गई थी, कब लागू की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1995 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1994 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गन्ना। उत्तर प्रदेश में गन्ना एक प्रमुख नकदी फसल है, दूसरी तंबाकू है। तीसरा है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है, कहां पर स्थापित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरौरा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ललितपुर। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान कहां स्थित है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जायस में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? यह प्रश्न रिपीटेड प्रश्न हो गया है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शारदा नहर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहां स्थित है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा? इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 9। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति कौन सी है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दशहरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हथकरघा उद्योग। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है, कहां उपलब्ध है? रिपीटेड क्वेश्चन हो गया दोस्तों, तो राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ललितपुर जिले में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो राइट आंसर इसका होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रामगंगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चित्रकूट में नहीं है? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, तपोवन। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहां की गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेटर नोएडा। अगला प्रश्न है दोस्तों आप सभी के लिए,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, थारू। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस शहर में महात्मा बुद्ध ने संघ में स्त्रियों की प्रवज्जा की अनुमति दी थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संकिंसा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है? वो क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौशाम्बी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नौचंदी का मेला कहां पर लगता है? राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहां पर लगते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मथुरा में सर्वाधिक मेले लगते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित बरसाना का होलिकोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लट्ठमार होली के रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, संत वारिस अली शाह की दरगाह उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, बाराबंकी। अगला प्रश्न है, कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नौचंदी मेला, जो मेरठ में लगता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कुंभ मेला निम्नलिखित में से किस नगर में नहीं लगता है? यहां पर पूछा गया है कि नहीं लगता है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी यानी बनारस में कुंभ का मेला नहीं लगता है, बल्कि हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक 4 जगहों पर लगता है। अगला प्रश्न है, स्वामी हरदास जयंती का प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के किस नगर में आयोजन किया जाता है? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, वृंदावन। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रामकथा संग्रहालय कहां स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किससे मिलती है? और राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बिहार से मिलती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, 2 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को कौन से देश की सीमा स्पर्श करती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सरयू, लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना किस नगर में है या किस स्थान पर है? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, मथुरा में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, खुर्जा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फर्रुखाबाद। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, फिरोजाबाद। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश चलचित्र विभाग की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर बनेगा यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी, 1975 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के सूचना और केंद्र का मुख्यालय किस नगर में है? तो राइट आंसर इसका बनेगा लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजकीय संग्रहालय मथुरा की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1874 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजकीय संग्रहालय लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का, आप सभी लोग कमेंट करें। इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1863 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान में घोषिताराम नामक बौद्ध विहार का पता लगा था? राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, कौशाम्बी। क्या बनेगा? कौशाम्बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस नगर में भारत का सबसे प्राचीन संग्रहालय स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में 2 पुरातत्व संग्रहालय स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। अगला प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय प्रदेश में निम्नलिखित में से कहां स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना का आरंभ किस वर्ष में किया गया था? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 1957 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल 1989 को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सुनिश्चित रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ? राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, 1993-94 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ने शिक्षित रोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करने हेतु कौन सी योजना चल रही है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वरोजगार योजना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहां पर है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में।
अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, रामगंगा बांध। यही प्रश्न रिपीट हुआ है और इस बार रामगंगा बांध जो है ये सबसे ऊंचा बांध है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कपड़ा मिलें कहां पर स्थित हैं? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंदौर में। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में औसतन कितने प्रतिशत वर्षा होती है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 75 से 80%। अगला प्रश्न है और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक प्रदेश कौन सा है? तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न दोस्तों और अगला प्रैक्टिस सेट आप सभी लोगों के लिए जल्द लेकर के आएंगे यूपी स्पेशल का। उम्मीद करते हैं आज के ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी को अच्छे लगे होंगे और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय जय भारत, वंदे मातरम।